ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सुमित्रा यही कर रही है। हे बहन, अब रामचंद्र जी के लिए क्यों रो रही है? वे कोई गलत काम तो नहीं करे, कोई वो चोर तस्कर तो बन नहीं रहे। धर्म प्रतिज्ञ है, धर्म में प्रतिष्ठित है, श्रेष्ठ पुरुष है। और इस बाद वाले में कहते हैं कि अपने पिता के सत्य वचन को सत्य बनाने के लिए बन चले गए हैं। ये तो उत्तम धर्म में प्रतिष्ठित है, अब क्यों इसके लिए रोध हो रही है? सुमित्रा को अधिकार है बोलने का, क्योंकि सुमित्रा का अपना बेटा भी वन को गया है और सुमित्रा स्वयं धर्म में प्रतिष्ठित रहती हैं। कहते हैं शिष्टे आचरिते सम्यक शाश्वत प्रेत्य फलोदय। कोई भी गुण जिसका सत्पुरुषों ने सेवन किया है, जब उसका पालन किया जाए तभी वह परलोक में फल प्रदान करता है। पहले तो आप एक लिस्ट बनाइए कि आप सत्पुरुष किनको किनको मानते हैं। जितने लोगों को आप जानते हैं या पुस्तक में जिनके बारे में पढ़ा है, उनमें क्या क्या गुण थे। देखिए, मैं बहुत साधारण बात कर रहा हूं। आप 5 व्यक्ति का नाम लिखें, जैसे ही समाप्त हो जाए 5 व्यक्ति का नाम लिखें जिन्हें आप जानते हैं। आपके पिताजी हो, आपकी मां हो, या पुस्तकों में जिसका नाम पढ़ा है, उनके एक एक गुण जो आपको बहुत ही पसंद है। इनका यह गुण मुझे बहुत पसंद है। 5 गुण लिखें और देखिए उसमें से एक भी गुण के आप में विद्यमान है पूर्ण रूप से। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति में इस तरह का गुण है और जो इसी गुण के कारण आज दुख में है, उसके लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। इसको हमेशा ध्यान रखें। आपका कोई परिचित मर गया है, शोक क्यों कर रहे हैं? उन्होंने धर्म का पालन किया, धर्म का पालन करते करते स्वर्गवासी हो गए, क्या है दुख करने का? क्या है? किसी अच्छी जगह उनका फिर जन्म होगा, स्वर्ग में रहेंगे। और अगर उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया था तो फिर मैं तो आपको पूछूंगा, आपने उन्हें आगाह क्यों नहीं किया था? आपने उन्हें चेताया क्यों नहीं था? अब आपकी उम्र हो गई है और आप धर्म पालन करें। धर्म पालन तो बहुत दूर की बात है। आप अपने परिचितों को बोलिए थोड़ा रामायण सुनने के लिए, कहेंगे अभी मेरी उम्र हुई है रामायण सुनने की। यही तो कहते हैं। उसके बाद लक्ष्मण के बारे में बोल रहे हैं कि लक्ष्मण समस्त प्राणी के प्रति दयालु हैं और वे श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं। तो लक्ष्मण के लिए लाभ की बात हुई ना कि श्री रामचंद्र जी इतने बड़े महात्मा हैं और लक्ष्मण उनकी सेवा कर रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात। इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है। सुमित्रा को क्यों दुख नहीं है? इसी कारण से, अरे राम इतने बड़े महात्मा हैं और उनकी सेवा करते हुए लक्ष्मण उनके साथ है, सौभाग्य की बात है। कहते विदेही नंदिनी सीता यह सुख भोगने योग्य है, लेकिन देखो यह तुम्हारे पुत्र का अनुसरण कर रही है। कितनी बड़ी बात है। सीता के बारे में, श्री रामचंद्र जी के बारे में करें कि श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ पुरुष हैं, श्रेष्ठ कारण से वन में जा रहे हैं, इसीलिए सीता गई, क्योंकि सीता दुख भोगने लायक नहीं है। ऐसे पुरुष के लिए कभी कोई शोक करेगा? और यह जो कीर्ति का पताका रामचंद्र जी का फहरा रहा है, सत्य व्रत में तत्पर है, यह धर्म स्वरूप है। कौन सा श्रेय है जो कि श्री रामचंद्र जी को प्राप्त नहीं हुआ है इतनी कम उम्र में?
और यहां से बढ़ते बढ़ते सुमित्रा कर रही है, व्यक्तम रामस्य विज्ञाय शौचम माहात्म्यम उत्तमम। वाल्मीकि का काव्य भी इतना सुंदर है। कहते श्री रामचंद्र जी की पवित्रता और महात्म्य को जानकर सूर्यदेव अपनी किरणों को हल्का कर लेंगे, जिससे कि श्री राम को ताप नहीं लगे गर्मी में। क्या वर्णन है वाल्मीकि का। हम लोग ना, हम बड़े बड़े बोलते हैं कि रविंद्रनाथ को नोबेल प्राइज मिला और ये मिला। वाल्मीकि जी की रचना देखिए, कितने बड़े महात्मा है श्री रामचंद्र जी, कि कहते हैं कि इतने बड़े महात्मा है कि सूरज अपनी रश्मि को मध्यम कर देगा, जिससे कि उनको ताप नहीं लगे। इस तरह से बहुत सारे वर्णन है। चंद्रमा ऐसा करेगा, नदी ऐसा करेगी। और कहते हैं कि विश्वामित्र ने स्वयं उन्हें दिव्य अस्त्र दिए हुए हैं पहले पहले। कितने महान है। स शूरा पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र है। हम लोग प्राय सिंह सिंह कहते हैं, लेकिन पुराने शास्त्रों में श्रेष्ठ पुरुष को प्राय व्याघ्र कहा जाता है। तो एक बार मैंने इसको लेकर के काफी रिसर्च किया कि बाघ और सिंह में अधिक बलशाली कौन होता है। साधारणतः आपके दिमाग में आएगा सिंह, लेकिन मैंने काफी उस पर रिसर्च किया था एक समय। ये विचित्र काम सब करता रहता हूं, तो उसमें देखा, काफी सारे आर्टिकल्स देखे मैंने, और उन लोगों ने बहुत सारी तुलना की थी सिंह और बाघ की। करते करते उनका कहना था कि 19 और 20 है, लेकिन बाघ ही इसमें 20 है, सिंह नहीं है। बाघ जो है उसी को अधिक शक्तिशाली माना गया सिंह की तुलना में भी। 19-20 का है, लेकिन 20 बाघ है। और पहले के कवि व्याघ्र शब्द ही लाते थे, बाद में धीरे धीरे सिंह की ओर। अब बाघ कोई नहीं बोलता है, बाघ अब गलत अर्थ में बोला जाता है, साधारणतः सिंह कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं कि या श्री शौर्यम च राम से याच कल्याण सत्वता। श्री रामचंद्र जी के अंदर जो श्री है और शौर्य है, श्री चेहरे चेहरे पर एक चमक, ये क्रीम और पाउडर की चमक नहीं है, एक श्री है, एक शोभा। देखने से लगता है कि इस व्यक्ति में एक चमक है, इस व्यक्ति में एक तेज है। कहते इनका जो यह तेज है, इससे यह स्पष्ट है कि यह लौट के आएंगे। यहां लौट के आने का अर्थ यह है कि इनको दबा के नहीं रखा जा सकता है। जैसे राख में अगर आग हो, और जो लोग जानते हैं इस चीज को देख करके कहेंगे यह आग है, आग, ठीक, उसको ईंधन जैसे ही मिलेगा धड़क उठेगा, लेकिन जो राख है वो तो समाप्त हो गया। सुमित्रा का कहना है श्री रामचंद्र जी राख नहीं है, या अंगार है, अंगार। इनको दबा के नहीं रखा जा सकता, इसलिए जैसे ही इनका 14 साल पूरा होगा, वापस ही आएंगे और फिर से राजा बनेंगे। कौशल्य, आप शोक न करें। और यहां पर एक श्लोक है, ये सब पता नहीं ये सच में वाल्मीकि जी की ही रचना है या बाद में किसी कवि ने दिया। कहते हैं सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो ही अग्निरग्नि प्रभो प्रभु। कहते हैं वो सूर्य के भी सूर्य हैं और अग्नि के भी अग्नि हैं और प्रभु के भी प्रभु हैं, लक्ष्मी की भी लक्ष्मी है और क्षमा की भी क्षमा है। कुछ कुछ गुण यहां पर बोले जाते हैं। साधारणतः यह भाषा उपनिषद की भाषा है, जिसमें आत्मा के बारे में ऐसा कहा गया है, परम ब्रह्म के बारे में ऐसा कहा गया है। तो दो संभावना है कि वाल्मीकि श्री रामचंद्र जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी भगवान हैं, उसी रूप में कह रहे हैं, और शुरू शुरू में वो कहते भी हैं
कि विष्णु के अवतार हैं। और इसके बारे में आप लोग शुरू में हम लोगों ने जो 2-3 जो व्याख्यान दिए हैं, उसको थोड़ा आप सुने। और जब दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है, उसको भी थोड़ा सुने। वहां पर हम लोगों ने विस्तार में आलोचना की है कि जब हम लोग विष्णु कहते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। अलग अलग ग्रंथ में विष्णु का अर्थ अलग अलग होता है। तो यहां पर हो सकता है कि परम विष्णु, महाविष्णु कहते हैं, या परम ब्रह्म आत्मा, उसके रूप में ही श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया गया है। या फिर इसका अर्थ यह हो सकता है कि श्री रामचंद्र जी उस श्रेष्ठता में प्रतिष्ठित हैं जहां सूर्य के भी वो सूर्य है, अग्नि के भी अग्नि है। यानी उसका जो इन चीजों का जो मूल है, जैसे क्षमा एक उत्तम गुण है, क्षमा का जो सार है, जिसे हम लोग कहेंगे क्षमा का भी क्षमा। अग्नि में जो दाहिका शक्ति होती है, जिस कारण से अग्नि जला सकती है, श्री रामचंद्र जी वही हैं। तो कहते हैं कि इस तरह का व्यक्ति नगर में रहे या वन में रहे, उन्हें क्या अंतर पड़ता है। सोना, सोना जहां भी रहेगा सोना ही रहेगा। गरीब के हाथ में भी सोना, अमीर के हाथ में भी सोना, जंगल में भी सोना, जहां भी रहेगा सोना ही रहेगा। कहना यही है कि श्री रामचंद्र जी इतने श्रेष्ठ हैं, क्या अंतर पड़ता है वे कहां हैं। और ये सब कहने के बाद कहते हैं दुःखजम विसृजति अश्रु निष्क्रामांतम उदीक्ष्ययम। श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से निकल रहे थे, देखो अयोध्या के लोग किस तरह से आंसू बहा रहे थे उनके लिए। सीता जी जो उनके पीछे पीछे गई हैं, सीता नहीं गई हैं, साक्षात लक्ष्मी गई हैं। यह जो हम लोगों ने इसके पहले भी बात की, कैसे अयोध्या के लोग आंसू बहा रहे थे। सुमित्रा भी यह बात कर रही है। कभी कभी ना हम लोग को विचार करना चाहिए कि सच में कितने लोग हैं जो हमारे पीछे आंसू बहाएंगे। कुछ तो हैं जो कि कोई व्यक्ति मर जाए, आंसू बहाना पड़ता है, बहाते हैं। कुछ हैं संबंधी हैं, बहाना पड़ता है, बहाते हैं। लेकिन सच में कितने लोग हैं जिनको लगेगा कि ये चले जाएंगे तो सब कुछ सूना हो गया, अधूरा हो गया। हम लोग के जीवन में सच में ऐसा कुछ करते हैं कि हमारे जाने के बाद नगरी सूनी लगे। तो ये सब करके कहते हैं कि जिनके साथ स्वयं लक्ष्मण गए हैं, सीता गई है, इस व्यक्ति के लिए दुष्प्राप्य क्या है जगत में। हे बहन, हे कौशल्या, शांत हो जाओ, शांत। श्री रामचंद्र जी वापस आएंगे, फिर राजा बनेंगे और तुम्हें फिर आनंद की प्राप्ति होगी। फिर से बोलते हैं मां शोको देवी दुखम व नरा में दृश्यते अशिवम। राम में अशिव कुछ नहीं। शिव, शिव का अर्थ होता है शुभ, अशिव माने अशुभ। रामचंद्र जी में अशुभ कुछ भी नहीं है, कोई बात ही अशुभ उनमें नहीं है। और अगर अशुभ कुछ नहीं है तो फिर उनके लिए क्यों शोक करना है, चाहे जहां रहे। 24 कैरेट सोना है, 24 कैरेट सोना, इसके लिए शोक दुख क्यों करना है। यहां दो बातें, पहले आप 24 कैरेट सोना बने, और दूसरा आपके आसपास जो भी 24 कैरेट सोना है उसके लिए कभी शोक दुख नहीं करें। और जो नहीं है उन्हें 24 कैरेट बनाने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। मेरे जो भी परिचित हैं, सब तरह की बातें मैं करता हूं, हंसी मजाक भी करता हूं, लेकिन प्रयास करता हूं कि कैसे
इनका थोड़ा उत्थान हो, इनका थोड़ा उत्थान हो। लेकिन लोग बाग सब अपने अपने वृत्त में घूम रहे हैं, कोई आगे बढ़ते हैं, बढ़ते नहीं, ऐसा भी नहीं है। शुद्ध पवित्र बने, दूसरे को शुद्ध पवित्र बनाए, और जो दूसरा शुद्ध पवित्र है वह अगर हट जाता है किसी कारण से, मर जाता है, दूर चला जाता है, उसके लिए शोक नहीं करें। शोक इसलिए करें कि व्यक्ति अशुद्ध है, अपवित्र है। और शोक इसलिए करें कि आपकी आंखों के सामने यह व्यक्ति अशुद्ध और अपवित्र था और आपने प्रयास नहीं किया इसके लिए। आप कहेंगे बहुत प्रयास किया, उसे बहुत समझाया। प्रार्थना कीजिए, 1 घंटा 2 घंटा भगवान जी के सामने जाकर के, मंदिर में हो, घर में हो, रो रो करके प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, यह मेरा परिचित है, मैंने बहुत प्रयास किया इसे ठीक करने का, ठीक नहीं हो रहा। आप करके देखिए तो, देखिए ठीक होता है कि नहीं। स्वामी विवेकानंद एक जगह कहते हैं, पति कैसा भी बदमाश हो, कैसा भी, कहते हैं ब्रूट शब्द का व्यवहार करते हैं स्वामी जी। कहते कोई सती नारी ऐसी नहीं है जो धैर्य के साथ उसे सही पथ पर नहीं लेके चली आए। नारी में असीम क्षमता होती है, केवल प्रार्थना के बल पर और निष्काम प्रार्थना के बल पर कि प्रभु ये हमसे जुड़े हुए हैं, मैं इनके लिए प्रार्थना कर रही हूं, मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन हम लोग की आदत क्या है, चलते चलते कहीं कोई मंदिर मिल गया, एक सलामी ठोक दी प्रभु जी की और बस उनको एक लिस्ट पकड़ा दिया। नहीं, जैसे आपके घर का कोई व्यक्ति अगर बाजार जा रहा हो तो जल्दी जल्दी में आप बोल देते हैं कि और सुनो ये भी लेते आना। उसी तरह से भगवान जी को बोल देते हैं, भगवान जी थोड़ा इसको देखना। ऐसे नहीं होता है। आप बैठिए भगवान जी के सामने मंदिर में या आपके घर में जो पूजा स्थल है वहां बैठिए, हाथ जोड़िए, कहिए हे प्रभु इनका मंगल हो। 1 घंटा करके कीजिए, 1 महीना तक कीजिए प्रार्थना, देखिए फल मिलता है कि नहीं मिलता है आपको। हम लोग सुमित्रा के बारे में बात कर रहे हैं, बार बार यही बात करी है कि रामचंद्र जी में जो गुण है, शोक नहीं करना चाहिए इसके लिए आपको। और इतना ही नहीं, त्वया शेषो जनश्चायम समाश्वास्यो यतोनघे, हे पाप रहे देवी अनघे, आप में कोई पाप नहीं है कौशल्या। आपका यह दायित्व है कि आप जाकर के बाकी लोगों को धैर्य बंधाएं। जो लोग श्री रामचंद्र जी के लिए रो रहे हैं उन्हें जाके आप धैर्य बनाएं। सब लोग रो रहे हैं रामचंद्र जी के लिए, आप रामचंद्र जी को जानती हैं, आप समझती हैं, यह आपका दायित्व बनता है कि आप जाके उन्हें धीरज दें, धैर्य बंधाएं। यहां तो उल्टा हो रहा है, लोग आके आपको धीरज दे रहे हैं। साधारणतः हम लोग भी यही चाहते हैं। अब देखेंगे, अगर आपके घर से कोई श्रेष्ठ व्यक्ति चला गया, आपके घर में किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लोग आएंगे रोते हुए, उन्हें दुख होगा वे चले गए। क्योंकि आप उन्हें अधिक समीप से जानते थे, यह आपका दायित्व है, आप उन्हें ढाढ़स बंधाएं, आप उन्हें समझाएं। वे महात्मा थे, महापुरुष थे और उन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया और हम और आप उससे लाभान्वित हुए और आगे भी हम लाभान्वित होते रहे। नारहात्वं शोचितम देवी यस्यास्ते राघव सुतः, हे देवी तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि श्री रामचंद्र जी जैसा तुम्हें पुत्र मिला।
शोक कदापि नहीं, कदापि नहीं। कोई झूठी बातें नहीं कर रही है सुमित्रा, वास्तव समक्ष रख दे रही है। तो कहते हैं कि इस तरह से कहते हैं कि सुमित्रा बातचीत करने में कुशल थी, दोष रहित थी और देखने में बहुत सुंदर थी। कौशल्या किसी से बोलती रही। यह सब सुनकर के कौशल्या का जो शोक है धीरे धीरे शांत हो गया और कहते हैं कि शरद ऋतु का मेघ, दुर्गा पूजा के बाद जो मेघ आता है, बादल आप देखे होंगे, सफेद बादल उड़ के जा रहे हैं, बारिश नहीं होती है, छिन्न भिन्न, कहते हैं उसी तरह से कौशल्या के मन का शोक उसी तरह से छिन्न भिन्न हो गया।